बांझपन एक अभिशाप है, लेकिन यह अभिशाप किसके लिए है? पति के लिए या पत्नी के लिए? मेरे इस चैनल पर कई वीडियो हैं जहां मैंने बांझपन के बारे में खुलकर बात की है। वास्तव में बांझपन दोनों के लिए हो सकता है। पत्नी के बांझपन के लिए हम प्राचीन काल से ही पत्नी को दोषी ठहराते आ रहे हैं और मैं इसे नकार नहीं सकता कि बांझपन के इलाज में पुरुषों की तुलना में महिलाएं काफ़ी आगे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई बांझ दंपति हमारे पास आते हैं तो हम पत्नी को ही प्राथमिकता देते हैं। पहले हम उस रोगिणी का पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं। करने के बाद अगर उसमें कोई समस्या नहीं मिलती हुई तभी हम उस पुरुष साथी की ओर ध्यान देते हैं। लेकिन वास्तव में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दोनों को साथ में देखकर इलाज करना चाहिए। तो जैसे हम महिलाओं के बांझपन का इलाज करते हैं, पुरुषों के बांझपन के लिए भी इलाज लेना पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि कौन से पुरुष बांझपन के खतरे में होते हैं। सभी पुरुषों में यह समस्या नहीं होती, कुछ पुरुषों में होती है। तो जो खतरे में होते हैं वे हैं जो अत्यधिक तापमान में काम करते हैं, जो बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, एक ख़त्म नहीं होता कि दूसरा सिगरेट जला लेते हैं, जिनकी शराब पीने की आदत होती है, नियमित रूप से शराब पीते हैं, जिनकी शारीरिक गतिविधि कम होती है। शारीरिक गतिविधि का मतलब है कि अब तो कॉरपोरेट का युग है। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक एक ही डेस्क पर बैठकर काम करना पड़ता है। तो यह भी एक चेतावनी है कि अब पुरुषों में बांझपन हम बहुत अधिक देख रहे हैं, शायद इन्हीं कारणों से अधिक देख रहे हैं। फिर है शारीरिक गतिविधि न करना। बहुत कम पुरुष होते हैं जो नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम के लिए मैदान में दौड़ते हैं या नियमित रूप से जिम जाते हैं। तो शारीरिक गतिविधि को जारी रखना होगा, अपनी ओर ध्यान देना होगा। एक और चीज़ है भोजन की आदत। भोजन की आदत से मेरा मतलब है कि स्वस्थ खाने की आदत डालनी होगी। चूँकि अब कॉरपोरेट का युग है, हम बाहर ज़्यादातर समय काम करते हैं। महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि वास्तव में खाने की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हम खाने के रूप में ज़्यादातर समय जंक फूड को पसंद करते हैं। हो सकता है कि दोपहर में चावल खाएं, बर्गर खा लिया या 1 बजे पिज्ज़ा खा लिया, ये हमें अधिक सुलभ लगता है। फिर इसके साथ शायद कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी लेते हैं, कुछ और हार्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमें बचना होगा। और पुरुषों से मेरी एक अपील है कि आपकी जो बुरी आदतें हैं, जैसे धूम्रपान करना, शराब पीना, उनसे दूर रहें। एक स्वस्थ जीवन जिएं ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ हो। उसी तरह आपकी आने वाली पीढ़ी आपको अनुसरण करेगी और उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करेगी। फिर हम कपड़ों के मामले में आते हैं। अब जो परंपरा देखी जाती है उसमें ज़्यादातर पुरुष अपने कपड़ों के रूप में जीन्स की पैंट को प्राथमिकता देते हैं। ये जीन्स की पैंट वास्तव में बहुत टाइट होती है। सिर्फ जीन्स की पैंट ही नहीं, अगर टाइट फिट अंडरगारमेंट्स लंबे समय तक पहने जाते हैं तो इससे भी पुरुषों के स्पर्म या वीर्य में कुछ समस्या हो सकती है। इसलिए कपड़े पहनते समय हमें ध्यान देना होगा। जो कपड़े पहनने पर असुविधा होती है, जो टाइट होते हैं और शरीर से चिपके रहते हैं, उन कपड़ों को हमें रिकॉर्ड करना होगा। क्योंकि अगर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कोई टाइट वातावरण में, गर्म वातावरण में रहता है तो वहाँ किसी भी पुरुष को समस्या हो सकती है। विशेष रूप से उन दंपतियों को जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एक और बात है पुरुषों के शरीर का अतिरिक्त वज़न। अतिरिक्त वज़न पुरुष या महिला किसी के लिए भी सुखद नहीं होता। हालांकि कई लोग कह सकते हैं कि उससे भी अधिक वज़न के साथ उनके किसी दोस्त के बच्चे हुए हैं, उनके अन्य रिश्तेदारों के बच्चे हुए हैं। वास्तव में ये उदाहरण नहीं होते। हाँ, तो समस्या से है, यह हमेशा सभी के साथ नहीं होता। जैसे कि डायबिटीज़ सभी को नहीं होती, अब सभी को नहीं होती, कैंसर सभी को नहीं होता। तो इसका उत्तर यही है कि स्वस्थ रहने के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए हमें जो सामान्य नियम हैं उनका पालन करना चाहिए, का पालन करना होगा। मैंने अब तक जो बातें कही हैं, मैं आशा करता हूँ मेरे जो मरीज़ हैं, यदि उन्होंने देखा है तो वे उसी तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। और जो पत्नियां देख रही हैं, जिनकी समस्याएं हैं, आप अपने पतियों को उसी तरह से जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करेंगी और सहयोग करेंगी। सभी स्वस्थ रहें।